दोस्तों, आज के टाइम पर हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस जन्म के बाद दूसरा जन्म मिलता है, या फिर ये जो मनुष्य है इसको एक जन्म मिलने के बाद इसकी आत्मा का क्या होता है, और जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद इसकी जो आत्मा है वह रूप परिवर्तित कैसे करती है। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं आखिर पुनर्जन्म सच में पुनर्जन्म होता है, या फिर पुनर्जन्म क्या है, या फिर पुनर्जन्म कैसे होता है, और पुनर्जन्म अगर होता है तो क्यों होता है। इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देख लेना, क्योंकि ये सभी इंसानों की सच्चाई है कि एक ना एक दिन इंसान की मृत्यु होना तय है। लेकिन क्या इंसान को पुनर्जन्म मिलता है, या फिर वह कौन से इंसान हैं जिनको पुनर्जन्म मिलता है, या फिर ये जो आत्मा है इसका कुछ नहीं होता है। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार आखिरी तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी के मन में जितने भी सवाल आते हैं इस आत्मा को लेकर, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज आपको ये भी बताने वाले हैं आखिर किन इंसानों को पुनर्जन्म मिलता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी चीजों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इंसान की एक बार मृत्यु हो जाने के पश्चात क्या इंसान को दूसरा जन्म मिलता है, इस चीज की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। कोई भी साइंटिस्ट इस चीज का प्रमाण नहीं दे पाया है कि मनुष्य एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद पुनर्जन्म लेता है या फिर नहीं लेता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, क्या वेदों और पुराणों के अनुसार इन चीजों में बताया गया है कि मनुष्य दोबारा जन्म लेता है या नहीं लेता है, और अगर बताया गया है तो ये बात सत्य है या फिर नहीं है। दोस्तों, आज आपको इस चीज के बारे में प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, और आपको इस चीज का प्रूफ भी देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्या इंसान को जन्म दोबारा मिलता है या फिर नहीं मिलता, और अगर इंसानों को जन्म नहीं मिलता है तो आखिर उनकी आत्मा का क्या होता है। चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उसी के साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं, अगर इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है, क्या वास्तव में स्वर्गलोक है, और अगर स्वर्गलोक है तो वहां पर क्या वास्तव में लोगों के कर्मों का फल वहां पर मिलता है। सब चीजें इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंसान जब एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जो देह है यानी कि शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, और इंसान तभी तड़प सकता है जब उसकी आत्मा के साथ में उसका शरीर हो। तो देखिए, इस बात का प्रमाण तो मिल चुका है कि आपको जितने भी कर्म हैं इन सभी का फल मिलता है, लेकिन उसका फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। चलिए इसके बारे में भी आपको प्रमाण दे देते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए आपके हाथ में कभी भी कांटा लग गया तो उसका दर्द आपको अभी और हाल फिलहाल में ही महसूस होगा, लेकिन अगर आप इस शरीर को छोड़ देंगे तो क्या आपको इस शरीर में कभी दर्द होता है? मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम तक कुछ भी पता नहीं चलता है, अपना जो शरीर है वो स्थिर हो जाता है, और इसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी स्थगित हो जाती हैं। यानी कि मृत्यु के पश्चात आपका शरीर किसी काम का नहीं बचता है। और आखिर आत्मा में ऐसी क्या चीज होती है जो आपके शरीर को तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट बनाकर रखती है, सब कुछ इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पुनर्जन्म क्या होता है। तो देखिए, अगर वेदों और पुराणों की माने तो उनके अनुसार पुनर्जन्म ये होता है, जब भी इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसके कर्मों का जो फल है उसको भोगने के बाद उसे जब दोबारा जन्म मिलता है उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लेकिन इंसान ने आज तक इस चीज को तय नहीं कर पाया है कि क्या उसको पुनर्जन्म मिला है, लेकिन ये वेदों और पुराणों के अनुसार बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म आखिर कैसे होता है। दोस्तों, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत अभी तक दिया गया है वो लोगों के द्वारा ही दिया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब एक इंसान अपने पिछले कर्मों के पाप को भोगकर जब नए कर्म के साथ नए सांसारिक जीवन को जीने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे कुछ चीजें अपने पिछले जन्म की याद होती हैं, जो कि आज के टाइम पर कई लोगों ने ऐसा बताया है
कि वह पिछले जन्म में कहाँ पर थे और आखिर पिछले जन्म में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, जिस बात को लेकर लोगों में मान्यता ये है कि पुनर्जन्म होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आखिर क्या सच में पुनर्जन्म होता है? तो ये बिल्कुल भी झूठ है। देखिए, आपका पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो आपकी आत्मा है केवल और केवल उसका पुनर्जन्म होता है, ना कि आपके शरीर का। चलिए इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, आज के टाइम पर वेदों और पुराणों की मान्यताओं से लोग गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। जैसे लोगों की भावना ये है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दोबारा पुनर्जन्म मिल जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, जो कि लोगों में मान्यता बनी हुई है। अब देखिए इसका मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, जब भी कोई इंसान इस चीज को सोचता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसे दोबारा जन्म मिल जाएगा, तो वह इस जन्म के अंदर कर्म करने लगता है और वह बुरे कर्म करते करते वह इतने आगे निकल जाता है कि वह ये भी नहीं देखता कि मुझे आगे जन्म मिलेगा या फिर इन कर्मों से मुझे आगे जन्म नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी जो आत्मा है उसका केवल और केवल रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान के चलिए, आपकी अभी आत्मा मनुष्य के देह रूप में थी, लेकिन ये पृथ्वी का सिद्धांत है कि जो पृथ्वी का घनत्व है वो ना तो कभी कमेगा ना बढ़ेगा। तो जो आपकी आत्मा का वजन है वो कहाँ जाता है? तो देखिए, वो कहीं नहीं जाता है। मान के चलिए, आपके अगल बगल में कई तरीके के पेड़ पौधे उगते हुए आपने देखे होंगे। तो जो आपकी आत्मा है वो ऐसे नए नए पौधों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से इस पृथ्वी का घनत्व भी नहीं बढ़ता है और आपकी जो आत्मा है वो भी स्थिर हो जाती है, यानी कि आपकी आत्मा का रूप परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, आज के टाइम पर लोगों में ये बड़ी ही मान्यता चल रही है, वह कुछ गलत कर्म करते हैं और वह सोचते हैं कि अगर इस जन्म में हम मृत्यु को प्राप्त हो भी गए तो अगले जन्म में हम फिर से इंसान बन जाएंगे। और ये गलतफहमी लोगों को बहुत ही आगे तक पूरे कर्मों में फंसा रही है। और आपको बता दें, जो भी इंसान इस वीडियो को अभी तक देख रहा है उसको ये वीडियो आखिरी तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने आखिरी तक देख लिया तो इस बात की गारंटी रहेगी कि आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं कि आखिर पुनर्जन्म होता है तो किन इंसानों का होता है। देखिए, अभी तक जो हमने बात की है ये अपने अनुसार बात की है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण और वेदों के अनुसार आखिर इंसान को दोबारा जन्म कब मिलता है और कौन कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको दोबारा जन्म मिलता है। तो देखिए, अगर गरुड़ पुराण और वेदों की माने तो इंसान का दोबारा जन्म होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा यह गया है कि जो इंसान है उसके जो कर्म हैं उसको लगभग 1000 साल तक अपने कर्मों को चुकाकर दोबारा मनुष्य का जन्म मिलता है और मनुष्य को अपने जितने भी कर्म हैं उसको इस भूलोक को छोड़कर स्वर्गलोक में अपने कर्म चुकाने पड़ते हैं। तो इस बात का प्रमाण हो चुका है वेदों और पुराणों के अनुसार कि इंसान को दोबारा जन्म मिलता है। लेकिन अगर हम अपनी माने तो इंसान का केवल और केवल मृत्यु के पश्चात उसकी जो आत्मा होती है उसका रूप परिवर्तन होता है, ना कि कोई जन्म मिलता है। लेकिन कहा यह जाता है वेदों और पुराणों के अनुसार कि आपके कर्म के हिसाब से ये तय होगा कि आखिर आपको दोबारा जन्म इंसान के रूप में मिलेगा या फिर किसी जानवर के रूप में मिलेगा। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी मनुष्य के जैसे ही जीवन पाया जाता है। तो हो भी सकता है कि आपका जो मनुष्य का जो आत्मा है वो पेड़ पौधों में भी आ सकती है, लेकिन कहा जाता है कि अपने अपने कर्मों के हिसाब से ये सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है और जो पुनर्जन्म होता है वो कर्मों के हिसाब से ही होता है। ये चीज़ें गरुड़ पुराण और कई तरीके के वेदों में बताई गई हैं। तो अगर आप कर्म करते हैं तो आप ये चीज़ तो तय है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे कि गरुड़ पुराण और अपने अनुसार दोनों में ही कितना डिफरेंस है। मैंने कहा कि आत्मा का केवल और केवल रूप परिवर्तन होता है। अगर आपकी मृत्यु हो चुकी है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपकी मृत्यु हुई है तो आपका दोबारा जन्म होगा और आप एक शुरू से लेकर अपनी अंतिम क्रिया तक
एक सांसारिक जीवन प्राप्त करेंगे, लेकिन ये चीज़ों की वजह से आज की जो मनुष्य है वो काफ़ी ज़्यादा गलत कारनामों की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना।